Good morning students. Today I am going to continue the same chapter practical geometry. आज एक न्यू टाइप पढ़ाती हूँ. लास्ट टाइम मैंने आपको दो क्वाड्रिलेटर के टू टाइप्स बता दिए थे. आज मैं थर्ड टाइप बताऊंगी. When two adjacent sides and three angles are given. अब यहाँ पे जो होगा वहाँ पे मेरे पास में दो साइड दी होगी, ठीक है, और थ्री एंगल्स दिए होंगे. उस टाइम मुझे उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है. Before we start with constructing a triangle and then look for the fourth point to complete the quadrilateral. अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि फोर्थ जो बाकी जो दो साइड्स हैं उनका मेजरमेंट क्या होगा, वो आपको मेजरमेंट करके देख सकते हो आप उसको, ठीक है. बट आपको यहाँ पे क्या करना है, बिफोर स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन, यू हैव टू ड्रॉ अ स्केच डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. पहले आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक रफ स्केच डायग्राम बनाना. उससे क्या होगा, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह दिखता है और आपको उसको किस तरह से बना सकते हो. तो किस इजी वे कौन सा है उसको बनाने का, ठीक है. सो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर मिस्ट. एक क्वाड्रिलेटर है मिस्ट, ठीक है. सो रफ स्केच बनाइए. पहले रफ स्केच मैंने एक ये रफ स्केच बना लिया, ठीक है. ये मेरा क्वाड्रिलेटर हो गया. तो इस क्वाड्रिलेटर का जो मेरा नाम रख दिया वो है MIS एंड दिस वन इज T, मिस्ट, जिसमें कि MI जो है मेरा कितना है 3.5 सेंटीमीटर है. SI जो है मेरा कितना है 6.5 सेंटीमीटर है. और मेरा एंगल M जो है वो कितना है 75 डिग्री है. और I जो है वो मेरा कितना है 105 डिग्री है. और S जो है मेरा वो कितना है 120 डिग्री है. ये मेरा क्वेश्चन है और अब मुझे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है. अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है कि आप एक साइड और उस पर दो एंगल जो भी हैं उसको चूज कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है. तो देखिए मेरे पास में मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास में ये मेरा रफ स्केच होगा जिसमें कि मेरे पास यहाँ पे 120 डिग्री है और यहाँ पे 105 डिग्री है, ठीक है. और इस SI का जो मेजरमेंट है वो तो कितना है 6.5 सेंटीमीटर है. और इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है मेरे पास में 3.5 सेंटीमीटर है. चाहे आप इसको इधर इस तरह से बना लीजिए, चाहे आप इसको इस तरह से बना लीजिए, आपको डायग्राम तो सेम ही बनने वाला है, ठीक है. सो बेस्ट है कि मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगी, मैंने एक लाइन खींची SI की, ठीक है. मैंने स्केल यूज करके एक SI एक लाइन खींची, ठीक है. इसका नाम रखा S और इसका नाम रखा मैंने I. और ये जो मेजरमेंट स्केल से मैंने यूज किया ये है मेरा 6.5 सेंटीमीटर का मैंने स्केल से लाइन खींची, ठीक है. अब क्या करना है, एंगल S पे मुझे 120 डिग्री बनाना है. तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या वो आप ये सोच रहे हो कि मैं D से वो D जो होता है आपका प्रोटेक्टर, उससे आप सोच रहे हो कि मैं ये बना दूं एंगल बना दूं. नहीं, आपको कंपास यूज करके 120 डिग्री बनाना. तो आपको क्या करना है, पहले कंपास को यहाँ रखना है, ठीक है. जो आपका सर्कल बनाने वाला होता है उसको ऐसे एक हाफ आर्क बनाइए. जो फर्स्ट आर्क जो आप यहाँ से फिर आप कंपास को यहाँ पे एक आर्क मारेंगे, वो आपका फर्स्ट आर्क जो होगा 60 का होगा. फिर इससे वापस एक आर्क मारोगे तो वो कितने का होगा 120 डिग्री का. तो आपका ये जो आर्क 120 डिग्री का आर्क है उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और ये आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री का हो गया, ठीक है. आप क्या कीजिए, एंगल I पे जो आपको एंगल ड्रॉ करना है वो जो कितने का है 105 डिग्री का. 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़ कंपास से आप हाफ सेमी सर्कल बनाइए. फर्स्ट आर्क जो होता है 60 का होता है, सेकेंड आर्क जो होता है आपका 120 का होगा. आप इधर से खींच के एक आर्क इधर बनाइए और इधर से खींच के एक आर्क इधर बनाइए. और इधर से क्या होगा, आपको एक डॉटेड लाइन से आपको एक इनके बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है. फिर क्या कीजिए, ये जो पॉइंट है, ये जो एक डॉटेड लाइन से जो एक लाइन खींचोगे उसमें से और इधर से एक आप जब लाइन यहाँ खींचेंगे तो आपको क्या होगा, जो ये जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी आपको 105 डिग्री की. अब इसका नाम लिख दीजिए आप 105 डिग्री का आपको एंगल मिल गया, ठीक है. अब आपको क्या करना है कि जो MI है मीन्स I से और इस लाइन पे आपके पास में कितना 3.5 सेंटीमीटर की एक स्केल में मेजरमेंट लेके और यहाँ आर्क मारिए. तो आपका जो आर्क है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक आर्क आ गया जो कितने का आ गया 3.5 सेंटीमीटर का. तो इसका नाम लिख दीजिए M. तो इसका नाम रख दिया मैंने M. अब मुझे क्या करना है, M से मुझे
एम पे मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सेम चीज़ है, इसका सेंटर लेके आप एक सेम वही हाफ सेमी सर्कल बनाइए। ये आपका 60 का होगा, ये आपका 120 का होगा, ठीक है। और आप इसके बाद में यहाँ 60 से थोड़ा सा आगे जाओ, अगर आप 60 और 90 के बीच का अगर आप इनके हाफ का बनाओगे बीच का, तो आपको 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री से और 60 के बीच का बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो आपका जो एंगल होगा वो कितने बनेगा, 75 डिग्री का। और उस लाइन को आप एक्सटेंड कीजिए, कहीं ना कहीं ये लाइन आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो नाम होगा पॉइंट का वो होगा आपका टी। तो आपको MIST का मिस्ट का नाम का एक आपको कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ थोड़ा सा घोच पूछ हो गया है, पर ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऐसे ही बनेगी। तो आप पेंसिल से जब आप स्केल से यूज़ करोगे तो बहुत क्लियर बनेगा। ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये पेन मोटा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ और हमारे पास स्केल और वो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। बट आपको ये डायग्राम इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। अब आपके पास में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर। अब आपको कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर तो मैंने बहुत बता दिए, अब पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल बताऊंगी आपको, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए सेम वही चीज़ है, एक पैरेललोग्राम आपको रफ पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये आपका रफ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसका नाम है H और ये है E, ये है R और दिस वन इज R, HEAR, हियर, है ना। हियर में HE जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और EA जो है वो है 6 सेंटीमीटर आपके पास में है। और R जो है एंगल वो आपका कितना है, 85 डिग्री का है। अब आपको ये डायग्राम शो बनाना है कि कैसे क्या बनेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि पैरेललोग्राम में कहीं ना कहीं अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। और दूसरा, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको गिवन हो गई। अब आपको कहीं ना कहीं इस पे एक एंगल बनाना है 85 डिग्री का एंगल, R पे आपको 85 डिग्री का एंगल भी बनाना है। अब क्या करें, अब सेम चीज़ है, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ एक तरीका है। देखिए मैंने बताया कि नीचे अगर ये 5 होती है तो ये भी 5 होती है, और ये 6 होती है तो ये भी 6 होती है। तो बेस्ट है आप ये चीज़ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, RA पे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R और A से, या फिर A और R से, A और R से मैंने एक लाइन खींची जिसका मैंने मेजरमेंट लिया कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब A पे तो कोई मेजरमेंट नहीं है, बट R जो है उस पर मुझे कितना है, 85 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हो गया 60, ये हो गया 120, और इनके बीच का होता है 90, ठीक है। तो अगर ये सीधा अगर ये खींचते हैं तो ये होता है 90, इन दोनों के बीच का करोगे तो आपको क्या आएगा, 85 डिग्री, कहीं ना कहीं आपको 85 डिग्री है इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम लिख दीजिए आप, 85 डिग्री आपको एंगल आ गया। अब R से H पे आपको कितना काटना है, 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट, आर्क में 6 सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट करके एक 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करिए और इसका नाम रखिए H। इसका नाम क्या रखेंगे, H, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मेरे पास में A से E पे एक 6 सेंटीमीटर का आर्क और बनाना है, ठीक है। अब मेरे पास में A से E की तरफ जाना है, तो A से E की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आप एक 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कीजिए और इसको यहाँ से 6 सेंटीमीटर को यहाँ से ज्वाइन कीजिए। अब फिर क्या कीजिए, इन दोनों आर्क को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए और इस जो पॉइंट का नाम है उसका नाम रख दीजिए E। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है आपके पास में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सेम वही है कि आपके पास में ये डायग्राम दिया हुआ है और आपको ये ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ कीजिए, पहले एक रफ स्केच बनाइए रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का आपका रफ स्केच होगा, ये आपका एक रफ स्केच हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो रेक्टेंगल का नाम है वो है ओके। आपका क्या है, ओके, आपका इसका नाम है रेक्टेंगल का, OKAY,
ये हो गया, जिसमें ओ के जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर और के ए जो है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। दूसरी बात, रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने डिग्री, मतलब दो एंगल आपको अगर मैं बोलूँ तो दो एंगल आपके कितने 90 डिग्री के होते हैं। ये भी आपका 90 डिग्री का होता है, ये भी आपका 90 डिग्री का होता है और ये भी आपका 90 डिग्री होता है, ये भी आपका 90 डिग्री होता है। चार एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो आप तो ये तो बहुत ईजी बना सकते हो। क्या करना है आपको, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचनी, किसी भी सेंटीमीटर की आप कोई भी मेजरमेंट की खींच सकते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मान लो मैंने इसी में ही एक ओ और के का एक मेजरमेंट का मैंने क्या खींच ली, एक लाइन खींच ली जिसका नाम लिखा ओ एंड दिस वन इज के, दिस मेजरमेंट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ओ पे मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो वही हाफ सेमी सर्कल बनाइए। फर्स्ट जो आर्क होगा वो 60 का होगा, सेकंड आर्क 120 का होगा। इनके हाफ का जो एंगल होगा जो वो होगा आपका स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल आएगा आपका ये। ठीक है, इसको आप डाल दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ से भी सेम वही करना है, हाफ सेमी सर्कल लेना है। यहाँ से फर्स्ट आर्क, यहाँ से सेकंड आर्क और ये जो इनके जो बीच का जो मेजरमेंट होगा वो आपका होगा सेम 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री का आपने एंगल बना दिया, इसका भी वही 90 डिग्री इसका मेजरमेंट रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ कट करना है और यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ कट करना है। यहाँ लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। यहाँ का नाम ओ के था तो इसका नाम रख लीजिए वाई और इसका नाम रख लीजिए ए, और इसको आपस में आप क्या कर दीजिए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और ये जो मेजरमेंट आएगा वो कितने का आएगा, 7 सेंटीमीटर का आएगा। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट टाइप बोल रहा है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अब क्या बात आ रही है कि 3 साइड्स गिवन होगी, आपको कोई भी 3 साइड्स गिवन होगी और कोई भी 2 एंगल गिवन होंगे, तब कैसे करेंगे। इसमें तो बहुत अच्छा है कि आपको एटलीस्ट 3 साइड्स गिवन है और आपको 2 एंगल्स गिवन है। तो जो एंगल्स गिवन है वही वाली साइड यू चूज कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए और उसके ऊपर दोनों साइड्स को आर्क बनाइए और उसका दोनों ऊपर की लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। उसका मेजरमेंट बाद में आप उसका क्वेश्चन को मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे ये रफ स्केच है, ठीक है, मैं बनाती हूँ। मेरे पास कोऑर्डिनेटर है मेरा ABCD। ठीक है, तो मैंने एक रफ स्केच बना लिया, मैंने ये रफ स्केच बना लिया। ठीक है, और इसका नाम हो गया मेरा ABC और ये D मेरा नाम हो गया कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, जिसमें AB जो है वो मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर, BC मेरा 5 सेंटीमीटर, CD मेरा 6.5 सेंटीमीटर और एंगल B जो है, ये जो एंगल है वो है 105 डिग्री का और एंगल C जो है वो है मेरा 80 डिग्री का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस बाकी इसको ड्रॉ करना है। तो करने के लिए सेम चीज़ है, बहुत मज़ेदार है। क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है BC की आपको स्ट्रेट लाइन, क्योंकि BC पे ही 2 एंगल है और आपको वही लाइन चूज करनी है जिस पे 2 एंगल्स बने हुए हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो लाइन एंगल की जो लाइन बनेगी है ऊपर तक, उसमें आप क्या कर लोगे 4 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर का 2 आर्क कट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने BC एक लाइन बना दी, कितने सेंटीमीटर की, इसको नाम लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर की स्केल से एक लाइन बना दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना, हाफ सेमी सर्कल बना के और इस पे मुझे ये फर्स्ट आर्क होगा 60 और ये हो गया 120। ये बीच का अगर मैं बताती तो ये 90 होता है, तो इन दोनों के बीच का करूँगी तो ये मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा आएगा 105 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, और इस पे मुझे क्या करना है, C से मुझे 80 का बनाना है। तो वही सेम हाफ सेमी सर्कल लीजिए, ये 60 का हो गया और ये 120 होगा सेकंड आर्क, और ये बीच में से अगर देते तो ये 90 होता है। तो इनके बीच का थोड़ा सा अगर जाओगे तो आप यहाँ से आपको 80 का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे आपको 80 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, C से और D पे 6.5 का एक आर्क मारना है और इस पॉइंट का नाम रखना है D। ठीक है, और B से A की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना है 4 सेंटीमीटर का ही आर्क बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया। अब इस लाइन को आपस में क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और इसका नाम रख दीजिए ABC और ये D, और ये जो लाइन है इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए, पता लग जाएगा कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये आपका एक
क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। जब क्या है आपको 2 एंगल्स और 3 साइड्स गिवन है तब ये कंडीशन, जब आपको ये इस तरह से बनाना है। अब आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है एक्सरसाइज 4.4। अब आपके पास में एक्सरसाइज 4.4 में आपके पास में कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटर को, जिसमें आपके पास में 2 क्वाड्रिलेटर हैं, एक है डेयर और एक है ट्रू। ठीक है, तो आप कौन सा करोगे वो बताइए मेरे को। चलो मैं आपको डेयर बना के दिखाती हूँ। ठीक है, डेयर बनाने के लिए क्या कीजिए, एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कीजिए। रफ क्वाड्रिलेटर मैंने कंस्ट्रक्ट किया, डी ई ए और ये आर, डेयर के नाम से मैंने एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, और अब इस पे जो भी आपको मेजरमेंट दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। डी जो है 4 सेंटीमीटर है, ई ए जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर है, ए आर जो है वो मेरा 4.5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ई इज 60 सेंटीमीटर। एंगल ई जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और जो एंगल ए जो है ये जो है वो आपका 90 डिग्री का है। अब आपको इस तरह से इसको करना है। तो आपको पता है ये 90 और ये 60 दिया हुआ, तो आप क्या कीजिए, ई ए को ही ड्रॉ कीजिए या फिर ए ई को ड्रॉ कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ करने के लिए सेम वही चीज़ है, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी ए ई की, जिसका जो मेजरमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर। इसका नाम रखा मैंने ए और इसका नाम रखा मैंने ई। ठीक है, अब क्या करना है, ए से मुझे 90 डिग्री का, तो ये मेरा फर्स्ट आर्क होता है 60 का और ये होता है 120 का। इसके बीच का जो आर्क मारते हैं तो ये मेरा बनता है स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया मेरे पास में। अब इस पे 90 डिग्री पे मुझे 4.5 का एक आर्क मारना है। 4.5 का आर्क मैंने यहाँ पे मार दिया, इसका नाम लिख दिया मैंने आर, और यहाँ पे मेजरमेंट लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ई पे आइए। ई पे आपको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। वही हाफ सेमी सर्कल से आपका जो फर्स्ट आर्क होगा वो कितना होगा, 60 होगा, तो इसको बना दीजिए। ये जो आपका एंगल होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे आपको 4 सेंटीमीटर का आपको एक आर्क मारना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आर्क हैं दोनों को आपस में डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, और फिर इस जो पॉइंट 4 सेंटीमीटर का जो आर्क काटा था उसका नाम क्या रखा था आपने, डी। सो आपका ये क्वाड्रिलेटर होगा जिसमें डी ई ए आर, डेयर के नाम से ये आपका डायग्राम कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ट्रू है। ट्रू पे चलेंगे, तो ट्रू पे क्या है आपके पास में, ये क्वाड्रिलेटर है ट्रू, जिसमें आपके पास में दिया हुआ है ये चीज़ें। तो आप पहले रफ स्केच बनाइए। तो आपका जो रफ स्केच है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा कि ये मेरे पास में ये है। ठीक है, ये है जिसमें मेरा ये है टी, ये है मेरा आर, ये मेरा U और दिस वन इज E, ये मेरा TRUE ट्रू ये है। ठीक है, जिसमें TR जो है मेरे पास में कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, RU जो है वो 3 सेंटीमीटर है, E और U जो है वो 4 सेंटीमीटर है। R पे मेरे बन रहा है 75 डिग्री का एंगल, और U पे मेरा बन रहा है 120 डिग्री का एंगल। तो सेम चीज़ जिस पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं वही लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है कि आपने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। इसका नाम रखा आपने R और इसका नाम रखा आपने U। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, U पे तो आपको 120 मारना है। तो आपका फर्स्ट आर्क होता है 60, सेकंड आर्क होता है 120। तो इससे आपको ने क्या कर दिया, 120 का एक एंगल बना दिया। ठीक है, और इस पे 4 सेंटीमीटर का आर्क मार दिया। ठीक है, और इसका नाम रख दिया आपने E। अब आपको क्या करना है, R से एंगल बनाना है 65 का। तो पहला एंगल 60, 120 और बीच का ये होता है 90 का। ठीक है, और इनके बीच का ये होता है 75 डिग्री का। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का एंगल हो गया। इस पे आपको क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है, जिसका नाम रख दिया आपने T। आप क्या करना है, T और E को आपको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, और ये आपका क्वाड्रिलेटर हो गया। इसका मेजरमेंट कितना था, 3.5 सेंटीमीटर, और ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब बोलता है सम स्पेशल केसेस। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, क्या हैं देखिए। टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर वी यूज्ड 5 मेजरमेंट्स इन आवर वर्क। अब हमें क्या है, जब भी हम कोई क्वाड्रिलेटर बनाते हैं हमें एटलीस्ट 5 मेजरमेंट चाहिए उनको ड्रॉ करने के लिए।
Is there any quadrilateral which can be drawn with less number of available measurements? The following examples examine such special cases. अब आपके पास में कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सिर्फ आपको 5 मेजरमेंट जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 मेजरमेंट या फिर 2 मेजरमेंट जरूरत है और उससे आपका पूरा डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट, जैसे आपको स्क्वायर में आपकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप एक साइड आपको दी होगी, आपकी को क्या करना 4.5 का ही मेजरमेंट लेके सारा आपको उसी से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको इसको ड्रॉ करने के लिए सेम वही चीज़ है, आप क्या कीजिए, एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन कीजिए। ठीक है, इसका 4.5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसका नाम लिखिए A और इसका नाम लिखिए B। अब क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, वो सर्कल बनाने वाला जो कंपास होता है उसमें आप 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाइए और यहाँ पे आप उसको कहीं भी आप उसको मार्क कीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए, फिर यहाँ से सेम सर्कल मेजरमेंट पे यहाँ पे मारिए और या तो फिर या बी से आप मारिए यहाँ पे 4.5 को और इसको ज्वाइन कीजिए और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये 4.5 ये आएगा, 4.5 ये आएगा और 4.5 का ही ये आएगा और जिसमें कि ये हो जाएंगे D और ये हो जाएगा C। ठीक है, और दूसरी बात, अब आप ये बोलोगे कि मैं ये D मैं तो 4.5 का आर्क कहीं भी मारूंगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एंगल A पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो मैं भूल गई थी बताना। यहाँ पे B पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो उस पे फिर क्या करना है, आपको 4.5 में का दोनों तरफ आर्क मारना और उन लाइन को ज्वाइन करना और इसको मेजरमेंट जब आप करोगे तो 4.5 ही निकलेगी वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ एग्जाम्पल 6 में इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD वेयर AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। अब क्या ABCD एक रोम्बस हम बना सकते हैं जिसमें कि AC और BD मुझे गिवन है और उसको यूज़ करके मैं बना सकती हूँ? तो इसको पहले रफ स्केच देखते हैं कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए अब रोम्बस कैसा होता है, मैंने आपको बताया था रोम्बस नथिंग बट एक काइट की तरह होता है, पर काइट में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड इक्वल होती है, पर इसमें 4 साइड्स इक्वल होती है। ये आपका रोम्बस हो गया। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा A B C एंड दिस वन इज D। अब मेरे पास में AC जो है वो कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BD जो है मेरे पास में दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे इसको ड्रॉ करना है, किस तरह से करेंगे? तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है या तो 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए। हाँ, और आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आपने क्या, मान लीजिए मैंने 7 सेंटीमीटर की B और D एक लाइन खींची 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या करो, B से कंपास में मोर देन हाफ का मेजरमेंट लेके एक आर्क यहाँ डालो और एक आर्क यहाँ डालो। ठीक है, फिर D से भी सेम वही क्या करना है, आपको मोर देन ज़्यादा हाफ लेके या फिर उसको आप कंपास को हिलाओ ही मत, यहाँ से आर्क मारा सेम चीज़, तो अब B से सेम चीज़ इस आर्क को आपस में कट करो तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इस पे क्या करना है, आपको स्केल से 6 सेंटीमीटर मतलब 3 ऊपर और 3 नीचे करके आप इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर यहाँ काट लीजिए, 3 सेंटीमीटर यहाँ काट लीजिए, या फिर इस लाइन पे स्केल रख के, ठीक है, स्केल रख के ऐसे, या फिर आप ऐसा कीजिए कंपास से 3 सेंटीमीटर यहाँ काट लीजिए और 3 सेंटीमीटर यहाँ काट लीजिए। ठीक है, तो आपका ये कहीं ना कहीं 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से ये डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए और डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया आपका B और D, तो आप इसको नाम लिख लीजिए A और ये आपका नाम हो जाएगा C और ये आपका जो है वो कितने का है 6 सेंटीमीटर। ये आपका रोम्बस रेडी हो गया। ठीक है, नाउ अब एक्सरसाइज 4.5 में ड्रॉ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास में है, पहला है कि स्क्वायर, आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका जो स्क्वायर का नाम है वो क्या है READ, रीड विद RE इक्वल टू 5.5
1 सेंटीमीटर। मैंने वही बताया था, क्या कीजिए READ के नाम से आपको बनाना है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल तरीका है कि आप एक RE के नाम से ही आप क्या कीजिए, एक 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ये मेरा हो गया R और ये मेरा हो गया E और ये मैंने नाम रख दिया 5.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। ये 60, ये 120 और ये बीच का जो होगा वो होगा 90 डिग्री की यहाँ बनानी है और 90 डिग्री का ही एंगल इस पे बनाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाना है। सेम उसी तरह से इसको सर्कल को इधर से कट करके ये 90 हो गया। अब इस पे क्या करना है, आपको 5.1 सेंटीमीटर यहाँ कट करना है, 5.1 सेंटीमीटर यहाँ कट करना है और इस लाइन को डॉटेड लाइन से आपको ज्वाइन करना है। ये भी आपका 5.1 सेंटीमीटर होगा और दिस वन इज 5.1 सेंटीमीटर और इसका नाम REA, इसका आप नाम रख दीजिए A और इसका नाम रख दीजिए आप D। तो READ रीड करके आपको स्क्वायर एक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था सेम वही करना है। आपको 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग का डायगोनल्स दिए हैं और आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सेम चीज़ है, क्या कीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करना है कि यहाँ पे आप एक लाइन बना लीजिए, 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली। ठीक है, आप यहाँ इसका नाम लिख दीजिए, मान लो P और Q इसका नाम रख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कंपास में मोर देन हाफ सर्कल लेके यहाँ पे और यहाँ पे मारना है P से रख के और फिर Q से रख के इसको यहाँ से और यहाँ से आपको उसको कट करना है। तो आपको क्या होगा, 5.2 की बीचों बीच से आपको एक लाइन ऐसे स्ट्रेट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, 6.4 का आधा, 6.4 का आधा होता है 3.2। तो 3.2 का यहाँ से 3.2 का यहाँ पे आर्क काटिए और 3.2 का यहाँ पे आर्क काटिए। तो ये आपके पास 6.4 सेंटीमीटर की लाइन मिल जाएगी पूरी ये। ठीक है, अब इसको क्या होगा, P को इसे डॉटेड से ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से डॉटेड इसको ज्वाइन कीजिए और डॉटेड इसको ज्वाइन कीजिए। तो ये P Q ये होगा R और दिस वन इज S। ये आपका एक रोम्बस तैयार हो गया जिसमें आपका 2 डायगोनल्स गिवन थे और ये आपका है 6.4 सेंटीमीटर का डायगोनल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम चीज़ आपको क्या करना है, रेक्टेंगल में भी करना है। रेक्टेंगल में आपके पास में रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास में सेम वही चीज़ दी हुई है, एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ आपको जो है एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 4 एंड रेक्टेंगल का एक देखिए, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक आप 5 है ना, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन आपने खींच ली। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर की एक लाइन होगी, इसका नाम रख दीजिए A और इसका नाम रख दीजिए B। अब आप क्या कीजिए, इस पे भी आप क्या कीजिए, 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए। ये 60 और ये 60 और ये बीच का होगा 120, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाइए। ठीक है, इस पे भी वही चीज़ है, सेमी सर्कल से हाफ हाफ करके यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाइए। ठीक है, अब ये दोनों 90 डिग्री हो गया। इस पे आपको कितना करना है कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का दोनों तरफ कट करना है। ठीक है, और इनको आपस में क्या करना है, इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये AB, इसका नाम रख लीजिए C और इसका नाम रख लीजिए D। तो ये आपका एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। और जब इस लाइन को C और D को लाइन को मेजरमेंट करेंगे, ये कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर ही आएगा। और अगर 5 सेंटीमीटर नहीं आ रहा, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मेजरमेंट सही से नहीं लिया है, क्योंकि 5 रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर बनाई तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगी। और ये आपका 4 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पर आर्क मारा था और 4 सेंटीमीटर का आर्क आपने यहाँ मारा था। तो ये चीज़ है, अब तक मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, पैरेललोग्राम भी सेम वही है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह ही होता है, तो आप इनको भी यूज़ करके बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन तो आप अपने आप से ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नाउ व्हाट हैव यू डिस्कस्ड। अब हमने क्या डिस्कस किया, 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटर यूनिकली। अब जो भी कोई क्वाड्रिलेटर होता है, अगर उसमें 5 मेजरमेंट्स दिए हुए हैं तो एक क्वाड्रिलेटर हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। A quadrilateral can be constructed uniquely if the length of the 4 sides and diagonal is given। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन है तो भी हम क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूनिक क्वाड्रिलेटर मतलब एक अकेला कोऑर्डिनेटर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूनिकली इफ 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। और अगर
2 डायगोनल्स दिए हुए हैं और 3 साइड्स दी हुई हैं, तब भी हम एक यूनिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटर का, ठीक है। और अ क्वाड्रिलेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ इट्स 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। और एक क्वाड्रिलेटर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब कोई भी 2 साइड्स और 3 एंगल्स गिवन है, तब भी मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ इट्स 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अब जब उसकी 3 साइड्स दी हुई है और कोई भी 2 एंगल्स दिए हुए हैं, तब भी मैंने आपको बता दिया। और ये स्पेशल केस आपको बता दिया कि किस तरह जब एक ही साइड गिवन है या फिर 2 साइड्स गिवन है, उससे भी हम क्वाड्रिलेटर कितना इजीली बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म। और अब आपको क्या करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है बनाने की, एंगल्स भी बनाना है, देखना है कि एंगल्स कंपास से एंगल्स कैसे बनते हैं, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आपको जो भी अब तक मैंने पढ़ाया है उसको वापस एक बार रिपीट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।